हेलो छात्रों, आज हम सभी क्लास 10 धातु एवं अधातु पाठ से संबंधित कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हल करेंगे। तो आइए हम सब स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है कि अम्लगम एक मिश्र धातु है जिसमें एक धातु हमेशा रहता है। तो सबसे पहले तो यह समझना है कि अम्लगम क्या है। तो अम्लगम जो है वह पारा का एक मिश्र धातु है जिसमें पारा हमेशा रहता है। बाकी जो है अलग अलग भी हो सकते हैं, जैसे पोटेशियम अम्लगम होता है। उसमें पोटेशियम अम्लगम में आपको पोटेशियम एक अलग एलिमेंट हो गया और पारा उसमें हो गया। फिर सोडियम अम्लगम में सोडियम भी हो गया और पारा भी हो गया। तो आप देख रहे हैं कि बार बार जब भी अम्लगम की बात आती है तो उसमें पारा अवश्य होता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा पारा। देखिए, इसके बारे में कुछ बताया भी गया है कि सोडियम सिल्वर अम्लगम है, गोल्ड अम्लगम है, जिंक अम्लगम है, एल्युमिनियम अम्लगम है, टीन अम्लगम है, सोडियम अम्लगम है। इसमें बार बार आप देख रहे हैं कि टीन भी एक एलिमेंट हो गया, अम्लगम में पारा हो गया। मतलब कि दो दो एलिमेंट मिल करके इस तरह से अम्लगम का मिश्र धातु बनाते हैं। दूसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है। तो देखिए, सोना एक ऐसा पदार्थ है जो ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है। सोना एक कम क्रियाशील धातु है जो ऑक्सीजन के साथ क्रिया नहीं करता है और इसका कोई ऑक्साइड भी नहीं बनाता है। तो आप इसका आंसर हो जाएगा गोल्ड, सोना। अगला प्रश्न है कि कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है। तो विद्युत का सर्वोत्तम चालक कौन है। तो विद्युत का सर्वोत्तम चालक है चांदी। तो आंसर आपका होगा एजी। एजी को ही चांदी बोलते हैं या सिल्वर बोलते हैं। ये लैटिन नाम अर्जेंटिनम है, इसलिए इसको संक्षेप में एजी भी कहा गया है। अगला प्रश्न है कि बॉक्साइट निम्नलिखित में से किस धातु का मुख्य अवश्य है, मुख्य अयस्क है। तो बॉक्साइट जो है वह आपका एल्यूमिनियम का मुख्य अयस्क है। इसका केमिकल फार्मूला होता है LaL2O3 2H2O, Al2O3 2H2O। इसके बाद है कि निम्नांकित में से कौन उपधातु है। तो सबसे पहले तो यह समझना जरूरी है कि उपधातु क्या है। तो वैसे तत्व जिनमें धातु तथा अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं उन्हें उपधातु कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में आपका हो गया बोरन अगर दिया रहेगा, सिलिकॉन रहेगा, जर्मेनियम रहेगा, आर्सेनिक रहेगा, एंटीमनी रहेगा, टेल्यूरियम रहेगा, पोलोनियम रहेगा। तो कुल मिलाकर लगभग 7 जो है वे उपधातु होते हैं। तो इसमें आप फेरस नहीं होगा, कॉपर नहीं होगा, निकल नहीं होगा। तो यह आपका क्या हो गया, एंटीमनी। एसबी को हम लोग एंटीमनी कहते हैं। तो यह एक उपधातु है। आगे देखिए, कह रहा है कि शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है। तो जैसा कि यह जो है वह एकदम सिंपल सवाल है। 24 कैरेट का हम लोग मानते हैं कि जो सबसे शुद्ध सोना होता है वह 24 कैरेट का होता है। सोने की शुद्धता कैरेट में मापी जाती है। सातवां सवाल है कि पीतल है। तो पीतल देखिए एक मिश्र धातु है। मिश्र धातु है, इसका मतलब कि मिश्र धातु दो या दो से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को ही मिश्र धातु कहा गया है। तो पीतल में आपका कॉपर और जस्ता दो तत्व मिल करके, कॉपर और जस्ता मिल करके आपको ब्रास का निर्माण करते हैं, पीतल का निर्माण करते हैं। इसलिए इसको लिखा गया कि ब्रास इज बाइनरी एलॉय मेड ऑफ जिंक एंड कॉपर। बाइनरी मतलब हो गया कि दो तत्वों के संयोग से बना है, दो मेटल के संयोग से आपको पीतल बना है, इसलिए इसको बाइनरी एलॉय भी कहा गया है। 8वां सवाल है कि निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है। तो देखिए, इसमें आपको कम घनत्व होने के कारण लिथियम बहुत ही हल्का होता है और धातु होने के बावजूद यही एक ऐसा एलिमेंट है जिसे आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। तो हमारा आंसर क्या होगा, लिथियम। अगले सवाल पर, निम्न में से कौन आयनिक यौगिक बनाते हैं। तो देखिए, आयनिक यौगिक पहले समझना है कि आयनिक यौगिक क्या है। तो आयनिक यौगिक के बारे में कहा गया है कि जब एक धातु एक अधातु के साथ प्रतिक्रिया करता है तो वे आयनिक बॉन्ड बनाते हैं तथा बनने वाला यौगिक जो है आयनिक यौगिक कहलाता है। तो जो विकल्प हमारे सामने उपस्थित है उसमें CaCl2, इसमें जो है वह आयोनिक बॉन्डेज पाया जाता है, जिसमें आप देख सकते हैं कि चित्र के रूप में प्रदर्शित किया गया है कि कैल्शियम जो है अपना 2 इलेक्ट्रॉन जो है एक एक क्लोरीन को एक एक करके दे रहा है। तो कैल्शियम पर 2 कैटायन हो रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज हो रहा है, और क्लोरीन पर आपको निगेटिव चार्ज 2 हो गया है क्योंकि एक क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है। तो इस तरह का आयोनिक बॉन्डेज बन रहा है। तो आयोनिक बॉन्डेज जब बनेगा तो वे यौगिक आयोनिक यौगिक कहलाएंगे। 10वां सवाल है कि निम्न में से कौन अधातु है।
तो अधातु में आपको इसमें देखिए Fe दिया है, लोहा है तो यह तो धातु है, एल्युमिनियम भी धातु है, सोना भी धातु है। अब बचा आपको तो कार्बन जो है वह अधातु है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग 10 सवाल को हल किए। इस तरह हम लोग अगले वीडियो में धातु और अधातु से संबंधित बाकी के सवाल को हल करने का प्रयास करें।